सॉल्यूशंस की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो चीज बनती है, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। और ऑब्वियसली एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो घरों में हम रोज कर रहे हैं, पानी में चीनी घोली चाय बन गई, या व्हाटएवर, पानी में चीनी घोली चाशनी बन गई। और जो भी हम खाना वाना बना रहे हैं, एवरीथिंग इज अ सॉल्यूशन। हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद खा रहे हैं, पी रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है लिक्विड ही होना जरूरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। नमक के साथ मिर्च भी मिलाई के खाई जाती है, आई मीन टू से जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और जो बन के तैयार होगा वो सॉल्यूशन है। हमें यहाँ होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करनी है, होमोजीनियस मिक्सचर की, जो कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाते हैं, उनकी बात करनी है। ओके, नाउ सॉल्वेंट जिसका घर है, मतलब ये बाहर से लाके इसमें घोला जाएगा। क्या मतलब है? इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। एंड सेकेंड मीनिंग इसका ये है, जो फिजिकल स्टेट है ना, वो सॉल्यूट अपनी चेंज करके सॉल्वेंट के जैसी लाता है, और जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज गवर्न्ड बाय सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। एंड सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, और सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। और जब आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। एंड गैसियस सॉल्यूशन की जब आप बात करेंगे, सॉल्वेंट गैस होगा और सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस। दैट मींस सॉल्यूशन फिजिकली स्टेट में तो तीन ही टाइप के हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिलेटिव दोनों की फिजिकल स्टेट सोचोगे तो 9 टाइप के हैं, 9। सॉलिड को सॉलिड में घोल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, फिर लिक्विड को लिक्विड में घोल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, एंड सो ऑन। नाउ हमें जो पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। बच्चों बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कहते हैं ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट हो करो, यहाँ ध्यान लगाओ, पढ़ो, दैट इज कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म का बेसिक मतलब है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इनमें रिलेटिव नंबर्स बताना, कौन कितना है, मैथमेटिकल तरीका, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें पहला कंसंट्रेशन टर्म हम आज लेके चल रहे हैं मोलैरिटी। थोड़ा जंबल करके पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ये नहीं कि परसेंटेज से स्टार्ट करें। हमने मोलैरिटी आज सोचा कि पहले मोलैरिटी देख लेते हैं क्या है। बेटा मोलैरिटी, जिसमें आर आ रहा है, ये मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट होगी, ठीक है। और मोलैरिटी की यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर, ठीक है। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है मोलैरिटी। और अगर इसी यूनिट को आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा बोल के देखो, देन यू विल गेट द फीलिंग व्हाट मोलैरिटी मींस। इस यूनिट का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन, बेटा डिवाइड में जो भी होता है वो 1 हो जाता है, पर यूनिट कहलाता है, और ये सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो बेसिकली इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ये मोल है सॉल्यूट के। तो व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज अ रेशियो, ये भी रेशियो है, बट ये रेशियो किसका है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा एक सिंपल भाषा से पहले मैं समझाता हूं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला आप पढ़ते हो समवॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अभी आपको ये मालूम है कि अगर मैं आप कहूं कि आप सपोज एक गाड़ी चला रहे हो, वट आप स्कूटी चलाते होगे, कार चलाते होगे, लेट सपोज आपके कार की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्कूटी या कार की स्पीड इतनी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से, 1000 की स्पीड पे चलाओगे, 100 की स्पीड की तुम्हारे पास सड़कें नहीं है, 1000 की स्पीड पे चलेगी, बुलेट ट्रेन ना चलती, एग्जाम्पल है इसलिए चलने दो।
अब यहां इसका मतलब क्या है, जरा इस चीज को एक बारी गौर फरमा लो, आपको ना कंसेंट्रेशन टर्म अच्छे लगने लगेंगे, और जब इंटर रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं ना टिपिकल, बड़े आराम से होने लगे। बेटा बेसिकली ये 1000 किलोमीटर पर आवर का मतलब है ऑब्वियसली ये पढ़ने की कोशिश करिए। इसका मतलब है 1 आवर में 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, और ये मैंने ऐसे लिख के दिखाया है। बाई चांस ये लिखा होता 500/3 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये भी बोल सकते हैं 500 किलोमीटर इन 3 आवर, और आप ये भी बोल सकते हैं 500/3 किलोमीटर इन 1 आवर, ये आपकी इच्छा है। तो बेसिकली यूनिट पढ़ने का मतलब समझिए, डिवाइड वाली क्वांटिटी 1 भी कर सकते हैं, और अगर इसे वापस उधर की ओर ले जाएं और ऐसे लिख ले तो वो पर यूनिट में हो जाएगा। तो बेसिकली मोलैरिटी क्या है बेटा, मोलैरिटी है ये रेशियो मोल्स ऑफ सोल्यूट का, और विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, एंड आई होप सो मोल वर्ड आपको ध्यान होगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट गिव्स यू मोल। अगर आपके पास किसी का वेट गिवन है और मोल बनाने हैं तो उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जिसे मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम भी कहते हैं। और बाई चांस वॉल्यूम एमएल में है तो बेटा 1000 से डिवाइड कर देना, लीटर में बन जाएगा। तो बच्चों ये मोलैरिटी आ जाएगी आपका फॉर्मूला, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एमएल। बेसिकली ये वेट ऑफ सोल्यूट है, और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। इस फिलहाल पहले बेसिक एक आध क्वेश्चन बता रहा हूं। ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इस पे ये लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं। एक NaOH, एक H2SO4, एक HCl, ये 3-4 नाम है, इनके मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो। इसके पीछे पड़े हुए स्कूल वाले जरूर क्वेश्चन देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, सपोज कर रहे हैं बेटा 500 ml सोल्यूशन, गिव कैपिटल M और मोलैरिटी। तो आपको कुछ नहीं करना, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए, ये ओवरऑल जो तरीका है उसे लिखिए, ठीक है। दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, और इसका जो भी मैथमेटिकल सोल्यूशन है करके सॉल्व कर दीजिए। आई होप सो जो मैंने दिया है 9.8 98.1 आ रहा है, 10 की पावर -1 या 0.1 मोलर इज द आंसर। मोलैरिटी इज 0.1 ग्राम पर मोल। आई होप सो मोलैरिटी का बेसिक मतलब क्लियर है, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। बेटा टेम्परेचर बदलने से मोलैरिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी मोलैरिटी? अफेक्टेड है क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म है, एज इट कंटेन वॉल्यूम टर्म्स एंड वॉल्यूम इज अफेक्टेड विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी चेंज होगी बिकॉज इट हैज वॉल्यूम टर्म। नेक्स्ट वर्ड बेटा, मोलैरिटी में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो पहले मैं अगली डेफिनेशन मोलैरिटी बताने जा रहा हूं। एनीवन हैविंग डाउट इन मोलैरिटी, कैपिटल M? ठीक है, समझ में आ गया। 1 टाइप करिए, नहीं आया 2 टाइप करिए, जल्दी से। वेरी गुड। सो नेक्स्ट वर्ड इज मोलैलिटी और स्मॉल m। बेटा मोलैलिटी को स्मॉल टर्म से शो किया जाता है, स्मॉल लेटर से, स्मॉल m। बेसिकली ये क्या है? इसकी यूनिट है मोल पर केजी, और ये केजी सिर्फ सॉल्वेंट के हैं। पॉइंट टू नोट, ओनली सॉल्वेंट, और ऑब्वियसली ये सोल्यूट के ही है। तो डेफिनेशन क्या आ गई? इसकी डेफिनेशन आ गई, इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट which are present in 1 kilogram only solvent। ये सोल्यूशन नहीं है, याद रखना है। और अगर मैथमेटिकली बात करें तो मोलैलिटी इज, यहां ऊपर आ गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बेटा ये मोल बन गए, 1000 अपॉन, यहां याद रखिएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम,
बिल्कुल पिछली तरीके से जैसे पिछली बार किया था वही अब की किया है, लेकिन ये सोल्यूट के मोल्स बने हैं, ये सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट पूरे सोल्यूशन का नहीं, ये सॉल्वेंट का मास है। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है, सारे मास टर्म है, मास टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। आई होप सो मोलैलिटी वर्ड समझ में आया हो। पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्लियर है, मोलैलिटी में डाउट नहीं है। अब मैं आपसे इससे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, फिर आएंगे हम न्यूमेरिकल। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहला, बच्चों पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा कि अगर ये कहा है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर वाटर, द सॉल्यूशन इज, ये प्रेजेंट कह लो या मिक्स्ड कह लो एक ही बात है, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, ठीक है, सब सारे क्वेश्चन एसटीपी पे हैं, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, 1 मोलर 1 मोलल या 2 मोलर या 2 मोलल। स्मॉल एम इज मोलल, कैपिटल एम इज मोलर, कॉमन सेंस है, तो यहां क्या लिखा जाएगा। तो 2 बच्चों ने खाली आंसर दिया, बाकी को नहीं आया क्या, 3 ने आंसर दे दिया है। वेरी टफ, या ये कहूं क्लोज कंपटीशन है आप चारों में, चारों के चारों बहुत क्लोज, पांचों में बहुत क्लोज कंपटीशन है क्योंकि पांचों का आंसर सेम है। पांचों ने जो आंसर दिया है बच्चों यहाँ पे, वो आंसर दिया है ये, एम आई राइट, पांचों ने ये आंसर दिया है, ये गलत है, पांचों का गलत है, पांचों का। इसका आंसर है बच्चों ये, और ये मैं आपको पिछली बार करा चुका था, तो मुझे उम्मीद थी कि आपको याद हो। इसका आंसर है ये 2 स्मॉल एम, जबकि अधिकतर ने सी या कैपिटल एम लगाया और ध्यान ही नहीं देते हो, वेरी बैड। फिर समझिए, अरे बच्चों तुमने खाली लीटर देखा और शुरू हो गए, ये कौन देखेगा ताऊ, ये क्या है, ये खाली सॉल्वेंट है। और वाटर में बच्चों, वाटर में डेंसिटी 1 मानी जाती है जब तक कुछ नहीं दिया होता, तो ये 1000 ग्राम हो गया, 1 लीटर 1 kg हो गया। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, और वाटर की क्योंकि डेंसिटी 1 है, तो ये 1 लीटर वाटर ही 1 kg वाटर बन गया। तो 2 मोल 1 kg वाटर में है, और 1 kg वाटर में अगर 2 मोल है तो मोलैलिटी आई, ना कि मोलैरिटी। तो इट्स मोलैलिटी इज 2, नॉट मोलैरिटी, यहाँ 2 मोलैलिटी है आंसर। तो ये जल्दबाजी मत किया करिए कि वॉल्यूम देखा और आंसर आपने, अधिकतर ने आंसर इस समय यही किया है, उन्होंने वॉल्यूम देखा, बोले ठीक है यार वॉल्यूम है, मोल्स है, हाँ इजी कंसेप्चुअल, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मालूम है नहीं कुछ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच इज मोर कंसेंट्रेटेड, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर कंसंट्रेटेड। आई होप सो कंसंट्रेटेड का मतलब आप समझते हैं। अच्छा चेंज कर लेंगे पेन। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि किसमें पर यूनिट वॉल्यूम कह लो, पर यूनिट मास कह लो, सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है। जैसे किसी ने पानी में चीनी घोली, मान लो पानी सेम है 1 kg है, किसी ने 5 kg चीनी घोली, किसी ने 10, तो कंसंट्रेटेड 10 वाला कहलाएगा, दैट इज द पॉइंट। यहाँ ऑप्शन 2 है 1 मोलर और दूसरा है ऑप्शन 1 मोलल, दोनों एक ही चीज के हैं। मान लो HCl है तो दोनों में HCl है, एक्वा सोल्यूशन है तो दोनों में पानी का है, तो दोनों ही डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट। 2 डाइल्यूट सोल्यूशन है एक ही चीज के, एक के ऊपर लेवल लगा है 1 कैपिटल एम, एक के ऊपर लेवल लगा है 1 स्मॉल एम। फिर से क्वेश्चन समझिए, लैब के अंदर 2 बोतलें रखी हैं और दोनों बोतलें मान लो HCl की हैं, और दोनों में लिखा है डाइल्यूट HCl, बस एक के ऊपर लिख दिया है 1 कैपिटल एम और एक के ऊपर लिख दिया है 1 स्मॉल एम।
तो बेसिकली दो अलग अलग यूनिट्स हैं, ये मोलैरिटी और मोलैलिटी हैं। अब क्वेश्चन ये है इसमें सल्यूट किस में ज्यादा है ये कह लो, या कौन ज्यादा गाढ़ा है आपस में, ये पूछा है। गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, विशी गलत है आपका आंसर, और इस बार ही एक आध बच्चे ने आंसर सही दिया है, और इसका आंसर है, विजय ने जैसे अभी कहा, कैपिटल एम। बेटा दो तरीके हैं याद करने के लिए, एक तो लेमन लैंग्वेज या मजाक में जो कहते हैं वो है, ये कैपिटल है तो बड़ा होगा, जैसे यूपी की कैपिटल लखनऊ है तो बरेली से बड़ी है, ये कैपिटल है तो बड़ा ही होगा, कैपिटल लेटर का मतलब ही बड़ा होता है। ये फनी लैंग्वेज हो गई। कंसेप्चुअल पे आओ, व्हाट इज कंसेप्ट? बेटा आप जरा चेक करिए, यहां 1 मोल डिसॉल्व है, यहां भी 1 मोल डिसॉल्व है, मतलब मोलल, जब 1 मोलल है, यहां 1 मोल डिसॉल्व है 1 केजी, यानी पूरे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, यानी अभी सल्यूट आया नहीं है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट 1000 है। यहां 1 मोल डिसॉल्व है 1 लीटर पूरे सोल्यूशन में, और हमने कहा वेरी डाइल्यूट मानिए, मतलब पानी मानिए, तो ये एक तरीके से 1000 ml पूरा सोल्यूशन है, और वेरी डाइल्यूट की डेंसिटी 1 मानते हैं, तो ये 1000 ग्राम पूरा सोल्यूशन है। यहाँ 1000 ग्राम अभी सॉल्वेंट ही है, और सोल्यूट का भी कुछ तो वेट होगा, चाहे ये HCl है या कुछ भी है, थोड़ा वेट सोल्यूट का भी होगा, तो ये 1035 ग्राम हो जाएगा अगर HCl है। ग्लूकोज है तो 1 मोल में 180 ग्राम होते हैं, तो भैया ये 1 केजी नियरली 1100-1200 ग्राम सोल्यूशन में है, और ये वाला 1 केजी या सॉरी 1 मोल सिर्फ 1000 ग्राम सोल्यूशन में है। तो यहां बेसिकली 1000 ग्राम पूरा सोल्यूशन, उसमें सोल्यूट, उसमें सिर्फ 1000 ग्राम सॉल्वेंट ही है, और अभी सोल्यूट और आएगा, तो ऑब्वियसली इट इज डाइल्यूट, इट इज कंसंट्रेटेड। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे जो कैपिटल है भैया वो कैपिटल है, वो बड़ा है, वही कंसंट्रेटेड है। फिर हम लॉजिक में जब या एग्जाम में अगर लिखना है तो हम कहेंगे कि इन 1 कैपिटल M the 1 liter is of complete solution, और यहाँ 1 kg is of only solvent, और दोनों में 1 मोल ही घुले हैं, तो इसका मतलब वो वाला सोल्यूशन, ये पहला वाला सोल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड हो गया। फिर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आई, साफ साफ बोलो। एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। हाँ बेटा, इसको एक्सप्लेन आप ऐसे करेंगे, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन, मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों जगह हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां खाली सॉल्वेंट है, n किलोग्राम। अब आपको यहां ये सोचना है बेटा कहां सोल्यूट हमारा ज्यादा आ रहा है। बेटा दोनों में ही सोल्यूट के 1 मोल घुले हुए हैं, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी 1 दे रखी है, तो सोल्यूट का अमाउंट सेम है, ठीक है। अब ये बताओ, सपोज एक बच्चे ने 1 केजी चीनी ली, दूसरे ने भी 1 केजी चीनी ली, एक ने डिसॉल्व की 10 किलो पानी में, दूसरे ने 1 किलो पानी में, किसका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड आएगा? आई होप सो क्लियर। 1 केजी पानी लिया है, ठीक है, और जिसने 10 किलो पानी लिया वो तो डाइल्यूट हो गया। अब जरा सोचिएगा, यहां वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का होता है 1 लीटर, तो ये 1 लीटर सोल्यूशन है, और क्योंकि ये डाइल्यूट है तो आप कह सकते हैं 1 मोल सोल्यूट 1 केजी सोल्यूशन में है। क्यों कह सकते हैं 1 केजी सोल्यूशन में? जब भी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, वेरी वेरी डाइल्यूट होता है, तो वाटर की बराबर की डेंसिटी मान लेते हैं, वो 1 ही होती है, तो ये पूरा 1 केजी का सोल्यूशन आ गया है। यहां पे 1 मोल में 1 केजी सॉल्वेंट है, और अभी सोल्यूट का भी तो मास और जुड़ेगा सोल्यूशन जाने के लिए, तो यहां 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल घुला हुआ है सोल्यूट का, और यहां पूरे 1000 ग्राम सोल्यूशन में घुला हुआ है, तो कहां सोल्यूट ज्यादा है? तो ऑब्वियसली यहां पूरा सोल्यूशन है वो भी 1 केजी का ही है, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट 1 केजी है, अभी सोल्यूट और आएगा,
तो ये लगभग 1100-1200 ग्राम में 1 मोल है, या 1000 ग्राम में 1 मोल है। ये है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये ऑब्वियसली हमने पिछली बार भी किया है, वही क्वेश्चन है कि बेटा 2 मोलर यानी कैपिटल एम, चलो ठीक है, 2 मोलर कोई भी नाम ले लेते हैं, ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, 2 मोलर का है। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोलर ग्लूकोज 180-360 1.360, the density of solution is 1.360 ग्राम पर ml। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। गिव स्मॉल m, गिव मोलैलिटी, बताना है आपको बेटा मोलैलिटी कितनी है। 2 मोलर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी गिवन है, आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने मोलैलिटी दोनों पढ़ा दी हैं, फाइंड आउट करिए। चलिए बेटा मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं शायद। बेटा इसकी मोलैलिटी जहां तक मुझे लग रहा है 2 ही आनी चाहिए, जो मैंने सोच के क्वेश्चन दिया है, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे। 2 मोलर की फुल फॉर्म होती है बच्चों 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया। अब मोलैलिटी निकालने के लिए सोल्यूट चाहिए था, उसके मोल्स चाहिए थे, मिल गए। तो सोल्यूट के मोल्स हमारे पास आ गए, दैट्स वेरी गुड। अब हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, ये तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। तो पहले हम निकाल रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1000 ml को 1.360 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई किया तो ये 1360 ग्राम आया। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसे मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट आई होप सो आपको दिख रहा हो, 2 मोल्स हैं, 1 मोल का वेट 180 होता है, तो 2 मोल का वेट 360 ग्राम हो गया। यहाँ सॉल्यूट का वेट 360 आया। तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट आया सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस किया, तो ये आपका बेटा सॉल्वेंट का वेट आया। 12.5 का वेट था ये, हाँ बेटा मेरी 12.5 आ रही, गलत आ रही। तो सॉल्यूशन का वेट था आपका 1360, उसमें से 360 आपने माइनस कर दिया, तो 1000 ग्राम का आपका सॉल्वेंट बचा। यानी सॉल्वेंट को आप कह सकते हैं 1 kg बचा है, 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम। अब मैं अगर आपसे कहूं व्हाट इज मोलैलिटी, तो आपको यही तो कहना है, मोलैलिटी क्या आएगी, मोल्स 2 है, kg 1 है, तो मोलैलिटी 2 आ गई। फिर से चेक करिए, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग हमने क्या किया है, हमारे पास 2 मोलर था, तो मैंने 2 मोलर की पहले आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए कहा है। ये 2 मोलर की फुल फॉर्म लिखी है कि 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोल ग्लूकोज के हैं बेटा 1 लीटर में, उस 1 लीटर को या उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मास में चेंज किया है, लेकिन ये मास सॉल्यूशन का आएगा। और सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा बेटा, इसे ml में चेंज कर लो, क्योंकि ml से ml कट जाएंगे। तो 1360 ग्राम का सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटाना पड़ेगा, तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट क्या आया है, ये आप इसमें से माइनस करेंगे 2 × 180 करके,
क्योंकि सॉल्यूट ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, तो 1 मोल में 180 ग्राम है, तो 2 मोल में 360 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट अब हमें चाहिए, सॉल्यूशन का मास आया था 1360, सॉल्यूट का मास आया 360, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। ऑब्वियसली वो हमें केजी में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड किया है, और बेटा इसलिए मोलैलिटी ये आई है। शॉर्टकट हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी अगर गिवन है और हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो बेटा हम डायरेक्ट कह सकते हैं मोलैलिटी इज मोलैरिटी अपॉन सॉल्यूट। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट है, तो ये चीज क्या आ गई बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर सबको 1000 से डिवाइड किया केजी में चेंज करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये जो है ये है मास ऑफ सॉल्यूट, और ये माइनस करने से जो आया मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर जो 1000 गया वो मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में चेंज करने के लिए गया है, एंड कैपिटल एम बता रहा है मोल्स कितने हैं। जस्ट सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में अब अगर आप रख के देखें तो बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे मोलैरिटी पूछी थी और आपको मोलैलिटी शायद गिवन थी, सॉरी उल्टा, तो आपने रख दिया 1000 इंटू मोलैरिटी, आपको शायद इस क्वेश्चन में गिवन कितनी थी 2, है ना ये, और 1000 अपॉन डी इज 1.3, तो ये 1360 आपको दिख जाएगा, माइनस मोलैरिटी इंटू दिस। अब आप जरा चेक कर लीजिए, आपको ये ऊपर दिख रहा है 2 इंटू 1000 और नीचे आपको दिख रहा है 1360 माइनस 360, ऑब्वियसली ये 1000 बचा, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, आंसर 2 आया। तो मोलैरिटी ऐसे निकाली जाएगी। Anyone having any doubt, please raise your hand or ask the question. किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो जल्दी पूछिए। ठीक है, मोलैरिटी क्लियर, मोलैलिटी क्लियर, ठीक, गुड। बेटा तीसरा वर्ड था हमारा मोल फ्रैक्शन। बेसिकली मोल फ्रैक्शन किसे कह रहे हैं बच्चों? फ्रैक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक्स अपॉन वाई, एक जो जेन्युइन फ्रैक्शन होते हैं एक्स अपॉन वाई, दैट इज वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 के हिस्से होना। यहां पे भी फ्रैक्शन का सेम मतलब है, सॉल्यूशन के मोल्स को 1 मान लिया, उसके पार्ट्स, दैट इज फ्रैक्शन। मतलब बेटा इसे टर्म काई ए से शो करते हैं, या अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सॉल्यूट के मोल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों के मोल्स का सम, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और हम डायरेक्ट नहीं कहते मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअली पूरे सॉल्यूशन का कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, तो पूरे सॉल्यूशन का कोई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, तो दोनों के मोल्स अलग अलग निकाल के ही जोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए यहाँ डिवाइड में दोनों को अलग अलग ही लिखते हैं। हम ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एक साथ नहीं निकल सकते, आपको पहले सॉल्यूट के मोल्स निकालने पड़ेंगे, सॉल्वेंट के निकालने पड़ेंगे, फिर जोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि पूरे सॉल्यूशन का मास पता हो और सॉल्यूशन का मोलर मास हो, कोई ऐसा नहीं होता। हर चीज का अपना अलग मोलर मास होता है, सॉल्यूट का अलग है, सॉल्वेंट का अलग है, तो सॉल्यूट के मोल्स अलग निकालिए, सॉल्वेंट के अलग निकालिए, दोनों के मोल्स से डिवाइड कर दीजिए, और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रहेंगे। दिस इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इन 3 को आप रिवाइज करिए, जो भी डाउट आए पूछिए, और मैं 2 वीडियो पोस्ट कर दूंगा आपको, एक ये वाला और एक इससे पहले जो बनाया था वो भी, जिससे कि आप रिवाइज कर लें। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग।